एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 3 अंक स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 3 अंक 100 से शुरू। 100 जो है वो क्या है, 3 अंक वाली संख्या का सबसे छोटा नंबर है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है क्या 7 का पहाड़ा जा रहा है। अगर 7 का पहाड़ा जा रहा है तो भी लिखना है, वरना हमें नहीं लिखना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम है एपी को बनाना। ठीक है, एपी को बनाएंगे। एपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले 100 में 7 से भाग कराएंगे तो 100 में 7 से भाग नहीं जाएगा। फिर ऐसे ही 101 में 7 से भाग कराएंगे तो नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा, 105 ऐसी पहली संख्या है 3 अंक वाली जिसमें 7 का पहाड़ा जाएगा। यानी एपी जो है वो कहाँ से शुरू हो जाएगी, 105। यानी पहला वाला पद जो है वो कितना है, 105। दूसरा वाला पद 7 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 112। डैश डैश करके हम लोग जाएंगे, हम लोग कहाँ तक, सबसे बड़ी संख्या जो होती है 7 अंक 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अब हमें इसमें 7 से भाग करा के देखना है, क्या 7 से भाग जा रहा है तो 7 से भाग देंगे तो आएगा 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 1 बचेगा 7 दूना 14। यानी यहाँ से 7 दूना 14, 19 से 14 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5। यानी ये 5 क्या है, ज्यादा है। 999 जो लिखा है ये 7 के पहाड़े वाली संख्या से 5 क्या है, ज्यादा है। तो 999 में 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 994। यानी आखिरी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 994 हो जाएगी। ये क्या बन गई, एपी बन गई। अब इसका जो पहला पद है ए बराबर, वो कितना है, 105 है। यही अगर हम बात कर लें डी की, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कितने कितने का अंतर चल रहा है, 7 7 का अंतर चल रहा है, या फिर घटा के भी निकाल सकते हो। तो डी बराबर कितना है, 7। ये जो 994 लिखा है ये क्या है, एल का मान है, लास्ट वाले टर्म का मान है 9994। ये हो गया है। अब हमसे कह रहे कितनी संख्याएं हैं, यानी एन का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। फॉर्मूला लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान क्या है, 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन का मान नहीं पता इंटू डी का मान 7 है। ये 105 इधर क्या कर दो, आके घटा दो, आके 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुणे में 7। ये घटा दोगे तो 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। यहाँ बचेगा 8 में से 0 जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9 में से 1 जाएगा 8, 889। ये गुणे से कहाँ आएगा, बट्टे में, और बराबर n माइनस 1। 7 से भाग कराओगे, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूना 14, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49। माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस का 1, यानी उधर बचा n। तो कहेंगे n बराबर कितना हो जाएगा, 128। यानी 7 अंकों से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, 128 हैं। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपके पास, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 225। देखो कह रहा है 10 से लेकर के 250 तक, 10 से लेकर के 250 तक के बीच में
कितनी ऐसी संख्याएं हैं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 का भाग चला जाता है या 4 से क्या है विभाजित है। 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से क्या है विभाज्य। 10 से नीचे नहीं लेना है, 250 से आगे नहीं जाना है, इन्हीं के बीच में रहना है। यानी 10 के आगे अगर बढ़ोगे तो 11 जो है क्या 4 से विभाजित होता है, तो कहोगे 4 से विभाजित नहीं होता है, यानी पहला पद वो नहीं हो सकता है। 12 लोगे तो 4 के पहाड़े में आता है, हाँ 12 हो गया। फिर 12 के बाद क्या आएगा 16 आएगा, फिर डैश डैश करते जाएंगे। 250 में 4 का भाग कराएंगे तो आ जाएगा 4 छंग 24, एक बचेगा 4 दूना 8, यानी 10 में से 8 घटा दो कितना 2। अब इसका मतलब ये है कि 250 जो लिखा है ये 4 के विभाजित होने से 2 क्या है ज्यादा है, तो हमें 2 क्या करना पड़ेगा इसमें घटाना पड़ेगा। 250 में से 2 घटा दोगे तो आ जाएगा 248, यानी लास्ट वाला पद क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ। अब सबसे पहले ये क्या है a का मान है, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कहोगे कितना है 12। फिर इसके बाद d बराबर कितने कितने का अंतर है 4 4 का अंतर है। L बराबर कितना है 248, L बराबर है 248। पूछ क्या रहा है n का मान, क्या कह रहा है n का मान कितना हो जाए। फिर से फॉर्मूला लगाओगे L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। बताओ L की वैल्यू कितनी है 248 बराबर a का मान 12 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान 4 हो जाए। ये 12 प्लस का है इधर आ जाएगा 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणे 4। 248 से 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 200 कितना आ जाएगा 36। ये 4 गुणे से कहाँ आ जाएंगे भट्टे में, n माइनस 1। 4 से भाग कराओगे 4 5 20, 4 9 36, 59। ये माइनस का है इधर आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 10। 59 में से 1 ऐड कर दोगे कितने आ जाएंगे 60, यानी 60 बराबर n। n का जो पूरा मान है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ n, कह रहा है n का कौन सा मान होगा जो 2 AP दी गई है इसमें। एक AP फर्स्ट मान लेते हैं, पहली श्रेणी आपको दी है 63 65 67, 63, 65, 67 डैश डैश करके। फिर AP2 मतलब दूसरी श्रेणी दी गई है आपके पास 3 10 लिखा है ना, 3 10 17, 3 10 17 डैश डैश करके। कह रहे हैं ऐसा कौन सा पद होगा जो इस श्रेणी का और इस श्रेणी का कौन सा पद बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है इस श्रेणी का वही पद हो और इस श्रेणी का वही पद हो, वो क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी हम मान लेते हैं कि दोनों श्रेणियों का कौन सा पद बराबर है, यनवा पद क्या है बराबर है। माना दोनों AP का nth टर्म्स क्या है बराबर है, इक्वल है, बराबर है। अगर यनमा पद दोनों के बराबर हैं तो इसका यनमा पद हम निकाल लेते हैं। पहले AP1 से क्या निकालेंगे हम लोग एनवा पद निकालेंगे, यानी AN1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, AN बराबर क्या होता था A प्लस
n-1 इंटू में n बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। और कुछ कह तो नहीं रहा था, अच्छा कह रहा है nth टर्म्स ऑफ दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा an1 बराबर a का मान कितना है 63, पहली वाली सीरीज से देखना है, प्लस n का मान नहीं पता है, और d का मान कितना है 65 में से 63 घटा दोगे कितना बचेगा 2, 2 का अंदर गुणा करा दो, an1 बराबर 63 प्लस 2n माइनस का 2, 63 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा an1 बराबर 61 प्लस का कितना 2n। इसको मान लिया क्या है समीकरण। अब हमसे कह रहा है दूसरी श्रेणी उठाओ, AP2 से दूसरी श्रेणी से भी हमें क्या निकालना है n वां पद निकालना है, an2 बराबर a प्लस n-1 इंटू में d, an2 बराबर a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है नहीं पता है, -1 इंटू d का मान कितना है 10 में से 3 घटाओगे 7, an2 बराबर 3 प्लस यह आ जाएगा 7n माइनस का 7, an2 बराबर 3 में से 7 घटा दोगे तो माइनस का 4 प्लस कितना हो जाएगा 7n। ये बन गया क्या दूसरा समीकरण। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि इसका n वां पद और इसका n वां पद दोनों क्या हैं बराबर हैं, यानी an1 बराबर an2, an1 का मान कितना है 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, n एक तरफ करोगे ये उधर जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस का है प्लस का 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस का 2 n, क्या जाएगा 65 और बटे में 5 बराबर n, 5 से काटोगे n बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी इसका 13वां पद और इसका 13वां पद दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, वही बराबर हो जाएगा।